We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर और बता दें कि दिग्विजय सिंह एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कांवड़ यात्रा में दिग्विजय सिंह को नफरती एजेंडा दिखता है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और एसटी हसन को कांवड़ियों में आतंकी नजर आता है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और एसटी हसन दोनों पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है। एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू तालिबान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने हमारे संतों को मठाधीश बुलाया था। इसीलिए इस देश का सनातनी समाज इस हिंदू विरोधी विपक्ष को हमेशा किनारे पर रखता है, क्योंकि इनकी सोच देश के समाज को बांटने की है। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। तो पहचान पूछे जाने के बाद अब किस तरह से सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है और जरा करीब से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे जोड़े हैं। आलोक, पहचान पूछा गया, बयानबाजी शुरू हो गई, अरे विवाद, और ये मुझे लग रहा है कि विवाद अभी थमेगा नहीं, ये और भी आगे बढ़ता दिख रहा है। कैसी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं रोहित? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा विवाद सामने निकल के आ रहा है, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि आने वाले कुछ दिनों तक ये इस पे लगातार सियासत होने जा रही है। और यूपी में तो वैसे भी अगर कोई भी कदम उठाती है सरकार उठाए या फिर किसी तरीके का पुलिस कोई कदम उठा लेता है तो सियासत होना तय होता है। यहाँ पे कांवड़ यात्रा को लेकर के अगर हम बात करें तो एक तरफ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चेकिंग करती है, कहीं ना कहीं उन रूटों को देखती है जिससे वहाँ सुरक्षा को लेकर के उस बात को देख सके कि किस तरीके की व्यवस्था करनी है या किस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो दूसरी तरफ राजनीति की तरफ से सियासत शुरू हो जाती है। जिस तरीके से अगर हम समाजवादी पार्टी के सांसद हसन की बात करते हैं तो उनको लेकर के जो बयान किया गया है, उसके बाद कांग्रेस का बयान और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बयान, तीनों को मिला लें तो पूरा सियासत का एक पूरा पैकेज बन जाता है। और अभी ये और भी आगे बढ़ने वाला है। ये अलग बात है रोहित की, जब पिछली बार कांवड़ यात्रा हुई तो उसमें भी कुछ ना कुछ विवाद निकल कर आया था, जहां एक बार मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन जगहों पर जहां से ये कांवड़ यात्रा गुजरती है वहां अगर नाम और अपना अगर पूरी आइडेंटिटी जिस जगह की भी दुकान वगैरह है उनको रखा जा सके। लेकिन बाद में सरकार ने उसमें छूट भी दी और उसके साथ साथ और भी कुछ नियमों को बदला भी, जिससे वो सहूलियत हो सके, क्योंकि ये माना जाता है कि भक्ति का, श्रद्धा का और भाव का यात्रा होता है। इसमें उसी तरीके से आसपास का माहौल भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग पिछली बार भी हो गया था और वो राजनीति का रंग कांवड़ की यात्रा में अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत शुरू हो गई है। बिल्कुल जी। आलोक, ये भी नहीं बोलना होगा कि पिछली बार भी जब इसे लागू किया गया था तो क्यूआर कोड में दुकान का नाम कुछ और था, हिंदू नाम से, और क्यूआर कोड में किसी दूसरे धर्म से आइडेंटिटी निकलती है। इसके बाद भी विवाद हुआ था। हालांकि मैं आऊंगा आपके पास, अभी बने रहिए आप हमारे साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।